मुकेश खन्ना सर, आपने तो बहुत ही बड़ा एक रोल किया है एक ऐसे ही एपिक धारावाहिक में। ये जो फिल्म अभी निकल के आई जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपने न सिर्फ स्टोरी से खिलवाड़ किया, डायलॉग से खिलवाड़ किया, कैरेक्टर्स से खिलवाड़ किया, उसके अंदर जो चरित्र चित्रण दिखाया गया है, जो फिल्म क्राफ्ट दिखाई गई, उसमें भी आपने कचरा कर दिया है। आपने चूंकि इसी तरीके के एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गजब का धारावाहिक आपने किया है, क्या कहता है आपका मन? देखिए, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये रामायण के साथ एक भयंकर मजाक है। ये रामायण, हमारी जो पूज्यनीय रामायण है, जो हमारा ग्रंथ है, जिस पर लाखों करोड़ों लोग रोज गीता रामचरितमानस घर में पढ़ा जाता है, हर साल रामलीला का मंचन होता है, ऐसी रामायण का आपने ऐसा मजाक किया है जो घटिया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी हमारे ग्रंथों से खिलवाड़ नहीं कर सकता, जैसे कि पीछे से हो रहा है। काली को सिगरेट पीते वो दिखाते हैं, आप शिव जी को बाथरूम में भागता हुआ दिखाते हैं, आप हिंदू धर्म से मजाक करते हैं। ये तो पुराना इशू हो चुका है जिस पर बाइकआउट चला था। मैं चाहता हूं सरकार क्यों इसकी जो उदासीन है, क्या वो हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या हिंदुओं का धर्म उनका अपना धर्म नहीं है? क्या वो मान के बैठे हैं कि सभी धर्म उनके हैं, लेकिन हिंदू धर्म सौतेला व्यवहार करते हैं? कोई आदमी आकर उनसे मजाक करता है, उनके धर्म से खिलवाड़ करता है, बेइज्जती करता है, मखौल बनाता है, उसको कुछ नहीं कहते और ये भी नहीं सोचते कि यही चीज किसी और धर्म से वो लोग नहीं कर पाएंगे, करते नहीं है, इसीलिए इंटेंशनल हमारे धर्म से उनको पब्लिसिटी मिलती है। आप लोग क्या उसको रोकोगे नहीं? मैं सरकार को कह रहा हूं, स्ट्रेट अवे सेंसर बोर्ड को कह रहा हूं, आपको क्या समझ है? आपको हमारे देश के, आप अपने बड़े बड़े प्रसून जोशी जी बैठे हुए हैं, समझदार हैं, विचारक हैं, अपने आपको बहुत बड़ा विचारक मानते हैं लोग उनको। क्या उनको रामायण की कथा नहीं मालूम? क्या उनको ये नहीं मालूम कि राम कैसा बोलते हैं, हनुमान कैसा बोलते हैं? हनुमान सपने में भी कभी नहीं बोलेंगे तेरे बाप की ये तेल है, तेरे बाप का ये कपड़ा है और तेरे बाप की जलेगी। क्या सेंसर बोर्ड खड़ा नहीं हो गया था उस वक्त? यू सी, सेंसर बोर्ड अगर ये पास नहीं करता, मुझे किसी ने कहा सर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, आपको क्या एतराज है? मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं है साहब। अगर उसको समझ नहीं है तो सरकार को छोड़िए, हम जनता समझाएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है उनको। और मुझे मालूम है कि उनको पता है और फिर भी पास हुआ है। तो पास होने के पीछे की प्रक्रिया पर मैं संदेह उठाऊंगा, मैं प्रक्रिया पर सवाल उठाऊंगा। मुझे प्रक्रिया पर शक होता है कि पैसे कैसे पास हो जाता है ये। और आज आप 5 डायलॉग चेंज करने के लिए बात करते हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पे। एहसान करके बोलते चलते ठीक है, आपके आग्रह पर हम 5 डायलॉग बदलते। अरे साहब 5 डायलॉग नहीं, 50,000 मिस्टेक्स है इस महाभारत, इस रामायण के अंदर। न राम सही तरह से डायलॉग बोल रहा है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। देखिए, मैं प्रभास के डायलॉग डिलीवरी पे बात नहीं कर रहा हूं। जैसे डायलॉग उनको मिले होंगे वैसे उन्होंने बोला होगा। भीष्म पितामह ने वही बोला जो डॉक्टर राय साहब ने लिख के दिया। लेकिन जिस तरह का जो एक वीर रस लेकर राम बोलता है, राम ने इवन समुद्र के सामने भी बहुत आदरणीय शब्दों में कहा था, भाई कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। ये राम की लैंग्वेज नहीं है। क्या ये मुंतशिर को नहीं मालूम? क्या ये प्रसून जोशी को नहीं मालूम? सेंसर बोर्ड में कौन बैठता है? हम जैसे लोग ही बैठते हैं ना, कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं बैठते सिर्फ, जिनको हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है। फिर कैसे पास हो जाती है? तो पहला कल्प्रिट मैं सेंसर बोर्ड को बनाऊंगा जी। उसके बाद में ये सारी मिस्टेक्स जो हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने तो ये कह दिया कि हम तो आपके लिए महाभारत रामायण नहीं बना रहे, हम तो आपके घर में जो 10 साल का बच्चा है ना उसके लिए रामायण बना रहे। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए रामायण अलग है और उस बच्चे के लिए अलग है, उसको सिखाओगे? भूल जाओ वाल्मीकि को। मैं हूं वाल्मीकि से बड़ा मुंतसिर हूं और मैं आपको बताता हूं कि रावण ने ऐसा कपड़ा पहना था, रावण शेषनाग पर बैठता था, रावण जो है वो ये चमगादड़ पर आता था। ये पुरानी रामायण को भूल जाओ। अरे आप हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हैं हम? जी ये तो अगर ये तर्क दे रहे हैं वो और दे रहे हैं तो ये तो और बड़ा अपराध है कि आप अपने 10 साल के बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी लंका लग जाएगी, बुआ का बगीचा है क्या? अरे लंका तो उस समय कांड ही नहीं हुआ था, ये कहावत तो बाद में बनी है। लंका पहले लगा दी उन्होंने। नहीं, कहां से पढ़ के आए भाई साहब? लेकिन सीन के ऊपर मत जाइए आप
सीन मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, सीन के ऊपर आप मत जाइए कि सीन दिखा के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मैं मुंतसिर के सेंटेंस को बोल रहा हूं जो नहीं, मुकेश जी मैं तो आपके लिए नहीं बना रहा हूं, आपके बच्चों के लिए बना रहा हूं। मुकेश तो जी ओपनली वो कह रहा है कि मैं हाँ, तो वो जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा, जब वो 30-40 साल का होगा, तो वो यही बताएगा ना कि हनुमान जी कहते थे ज्यादा मत करो, तुम्हारी लंका लगा दूंगा, लंबा कर दूंगा अभी तुमको, तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या। ये उनकी नानी ने उनको सुनाया था, तो उन्होंने अब यहाँ के आजकल के नए जनरेशन के बच्चों को सुनाया है कि मेरी नानी जी ने ऐसा बताया। बल्कि मैं कतई मानता हूं कि मनोज मुंतशिर की नानी ने ये बिल्कुल नहीं सुनाया होगा, वो झूठ बोल रहे हैं। किसी की नानी ने नहीं सुनाया होगा कि हनुमान जी से बोले तुम्हें लंका लग जाएगी। आनंद विजय जी, क्या सेंसर बोर्ड ने फिल्म नहीं देखी क्या, या देखी तो उसको अच्छी लगी तभी तो उसने अप्रूव किया होगा? बिल्कुल ठीक है, और इसमें मैं मुकेश खन्ना जी से 230% सहमत हूं कि सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड तमाम तरह की गालियों पर उस पर बीप लगवाते हैं, और इस तरह की भाषा पर सेंसर बोर्ड ने, और जिस प्रकार से मुकेश जी कह रहे हैं प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़े कर रहे हैं। मैं तो फिल्मकार से ज्यादा दोषी सेंसर बोर्ड की उस प्रक्रिया को मानता हूं जिसने इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया, जिसने सर्टिफाई किया। क्या वजह रही थी, ये बताना पड़ेगा, ये आरटीआई में निकलना पड़ेगा कि किस वजह से और किन सदस्यों ने इसको देख के, जो सेंसर बोर्ड के 12 मेंबर्स हैं, उन 12 मेंबर्स में किन लोगों ने इसको देखा। मैं आपको बताऊं नीरज जी, सेंसर बोर्ड में जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है, उसका 5B उसको डिसेंसी है, उसमें डिसेंसी एक वर्ड है। उसके आड़ में जब सारी चीजें हो सकती हैं तो भाषा की डिसेंसी क्या नहीं आती है उसमें? क्या आप हमारे एपिक्स के साथ, मैं फिर कहता हूं कि हमारा माइथोलॉजी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि रामायण को माइथोलॉजी कर रहे हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन आवर एपिक्स। ये हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है। तो ऐसे में सेंसर बोर्ड को किसने ये इजाजत दी और किस तरह से ये पास हुआ? मुंबई के लोग तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं सेंसर बोर्ड को लेकर, इसके बारे में जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन मुंबई के सिनेमा के गलियारों में जिस ओर मुकेश खन्ना जी इशारा कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से फैल रहा है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने के पीछे क्या कारण थे। उस कारण को सेंसर बोर्ड को बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रसून जोशी जी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्रसून अगर इस प्रक्रिया में शामिल होते तो ये इतनी संवेदनहीन भाषा को लेकर कैसे हो सकता है? मुकेश जी, प्रसून जी क्यों नहीं शामिल होंगे इसमें? लेकिन प्रसून इसलिए शामिल नहीं होंगे कि चेयरमैन आमतौर पर बोर्ड के सदस्य जब फिल्म पास होता है उस समय बैठते नहीं है। वो या तो रीजनल ऑफिसर जो आरओ होता है, आरओ देखता है फिल्म को। आनंद विजय जी, 4 दिन से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल मचा हुआ है। जोशी जी हमारे ख्याल में इसी धरती पे अभी मंगल ग्रह तो गए नहीं है कि उनको पता नहीं चल पा रहा है। ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं सब, उनको ये पता नहीं। 4 दिन से सेंसर बोर्ड खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रसून जोशी को मालूम नहीं है? वो तो बहुत बड़ा साहित्यकार बनते हैं। नीरज जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब इसको पास किया जा रहा था उस समय प्रसून जोशी को उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे नहीं होंगे, क्योंकि चेयरमैन सीबीएफसी जो होते हैं वो सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया का सर, मैं उससे सहमत हूं आपकी कि उस प्रक्रिया के उस समय वो नहीं बैठे थे। जिस रीजन में गई उसने पास किया। 4 दिन से तो सर अप्रोर है ना, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप खामोश हैं। अनुराग ठाकुर जी जो सूचना प्रसारण मंत्री, वो कह रहे हैं कि हाँ इसमें सेंसर बोर्ड ने पास किया है, उन्होंने देखा होगा, मामला देख रहे होंगे। वो 4 दिन से देख रहे हैं, पैसे कमाई जा रही, फिल्म धड़ल्ले से चल रही। मेरे को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा तो पठान भी कमा रही है 1000 करोड़, 15 मिनट फिल्म देखना मुश्किल है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जो मुद्दा है उस पर यह खामोशी कुछ और कहानी कहती है। नहीं, वो ठीक बात है, वो तो मैंने भी कहा। मैंने मुकेश खन्ना जी की प्रक्रिया वाली सवाल से सहमति जताते हुए ये कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड इस देश में है या नहीं है, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अब क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती है। लेकिन हाँ, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को ये पावर है कि नहीं है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू करे, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि सेंसर बोर्ड एक बार सर्टिफिकेट देने के बाद उसको फिर से बुला के रिव्यू कर सकता है कि नहीं, रिकॉलिंग द फिल्म, ये पावर है कि नहीं, ये मुझे नहीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय है, सरकार है ना, है उनके पास।
पावर है। मैं तो कह रहा हूँ चलो अब अधिकार है नहीं है, पहली बात तो अगर नहीं भी है तो इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है कि इतना बवाल, इतना रोष है लोगों के अंदर, कोई कमेंट नहीं है। मेरा तो सवाल इसी बात पे कि 4 दिन से आप खामोश, उसका मतलब आप सहमत हैं। आपको लगता है ये देश में जो सर सेंसर बोर्ड चार लोग बोल रहे हैं इनको ज्ञान नहीं है। देखिए मैं इंटरप्ट करना चाहता हूं जी मुकेश, इंटरप्ट करना चाहता हूं। सेंसर बोर्ड ने पीके फिल्म पास की। सेंसर बोर्ड ने शिव जी को बाथरूम में भागते हुए दिखाया। सेंसर बोर्ड ने काली को सिगरेट पीते हुए पास कर दिया, डॉक्यूमेंट्री को पास कर दिया, उस वो फोटो आने दी। सेंसर बोर्ड ने लक्ष्मी बॉम्ब जैसे डायलॉग वो करके दे दिए। सेंसर बोर्ड ने आदि पुरुष को पास कर दिया। तो सेंसर बोर्ड की अहमियत और सेंसर बोर्ड की सिंसियरिटी पर मुझे शक हो रहा है। सवालों के घेरे में है कि आप क्या सोचकर पास करते हैं, या क्या लेकर पास करते हैं, या क्या माफ करके पास करते हैं, मुझे जानना है। जैसे आप आरटीआई की बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं। वन हैज टू फाइंड आउट बिकॉज आवर सेंसर बोर्ड इज पासिंग सो मेनी फिल्म्स व्हिच आर अगेंस्ट द हिंदू धर्म। आप मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई फिल्म दिखाइए मेरे को पिछले 2 सालों में। आप सिख धर्म के खिलाफ मुझे बताइए कोई फिल्म 2 सालों में। सिर्फ हिंदू धर्म, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, मारो उसको, मारो मारो मारो, करेगा, बाद में चुप हो जाएगा। हमारी फिल्म को करोड़ों की पब्लिसिटी मिलती है और यही 200-300 करोड़ रुपए कहते हैं हमने कमा लिए। अरे साहब, ये 200-300 करोड़ कुछ नहीं होता। आपकी गुडविल क्या है, आपने क्या नाम कमाया, आपकी फिल्म क्या। इसीलिए इसी फिल्म को एक प्रेसिडेंट मान लिया जाए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आज के बाद कोई भी प्रोड्यूसर हिम्मत ना करे कभी भी हमारे हिंदू धर्म की, भले रामायण बनाए, भले महाभारत बनाए, उसी दायरे में बनाए, बड़े दायरे में बनाए, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होंगे साहब, डायलॉग भी चेंज नहीं होंगे, भले डायलॉग बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। जी, मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हुई है, इस पे जो मुकेश जी गलत, ये तो बिल्कुल एक सवाल है कि आपको याद होगा कि फिल्म रिलीज के बाद से ओम राउत और मनोज मुंतशिर चैनलों में घूम के इस फिल्म को डिफेंड कर रहे थे। हर जगह वो जा रहे थे, वो प्रायोजित था। उनसे कहा गया होगा कि जाओ भैया अपनी फिल्म को डिफेंड करो वरना डूब जाएगी। जी, तो वहां गए, कंट्रोवर्सी क्रिएट की। बॉलीवुड का बड़ा बढ़िया फार्मूला है कि जिसमें कुछ डाउट हो उसमें बहुत रायता बना दो उसको बढ़िया से एक, तो फिल्म और चल जाती। वेदांत जी, मैं आपके पास